एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए अनदर न्यू क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि मैंने देखा सोल की डेटशीट में मैंने चेक किया था तो उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो है दे रखा था और ये रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसी साल का है। जून का ही ये 2026 का पेपर है। तो इसका जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो 90 मार्क्स का रहेगा और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी। इसके साथ-साथ आप इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चंस जो हैं समान अंकों के रहेंगे और सारे क्वेश्चन जो होंगे हमें वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप आर द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी, डिस्कस। 9 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दे देंगे और आपको जो है 5 टोटल क्वेश्चन होंगे। तो इसमें बताना है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं, क्या वो बैकबोन होते हैं, यानी कि जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं, इसमें आपको डिस्कस करना है। ये सारा क्वेश्चन पेपर जो है आपके डीओ सोल की बुक से मिल जाएगा। सेम बिल्कुल आया है, कुछ बाहर से नहीं आया है। सारा क्वेश्चन पेपर आप और सारी बुक आपको पढ़ के जानी है क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं इसमें सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट फ्रेंचाइजी एज अ मेथड ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन। आपको बताना है कि कि जो फ्रेंचाइजर होता है वो एक बिजनेस एक्सपेंशन यानी कि जो विस्तार पूर्वक जो एक पद्धति होती है उसके रूप में उसका क्या योगदान होता है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पढ़ के जाइएगा। फ्रेंचाइजिंग अलग से लास्ट जो आपका सिलेबस का लास्ट पॉइंट जो है उसमें फ्रेंचाइजिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। फोर्थ इज एडवांटेज एंड चैलेंजेस बताने हैं आपको लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को। या तो आपको ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या फिर आपको ये और ये इन दोनों में से कोई एक ये अटेम्प्ट करना है। और अटेम्प्ट ऐसे नहीं है कि आप पहले ऊपर वाला कर लेंगे उसके बाद एक नीचे वाला अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप ऊपर वाला कर रहे हैं अटेम्प्ट तो आपको दोनों क्वेश्चन ये वाले अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और अगर आप ये वाला अटेम्प्ट करें तो आपको ये और इसके साथ ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विद एग्जांपल। एक्सप्लेन करना है आपको कितने तरीके के होते हैं और उसको एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसीज के बारे में दे रखा है। मॉडर्न एरा में कैसे कैसे ये जो है ट्रांसफॉर्म यानी कि परिवर्तन लाने की इसमें व्याख्या करनी। तो ये इम्पॉर्टेंट है और एमएनसी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है कि क्या होता है। ये जो होती है ये बाहर की कंपनीज़ होती है और ये आके यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल अमेरिका ने कंपनी ने इंडिया पे आके जो अपनी कंपनी बनाई है। तो जो इसके बारे में एक्सप्लेन करना है पहले आपको, उसके बाद इसका मीनिंग बता देना, फिर किस तरीके से क्या है, कुछ अपने एग्जांपल्स इसमें दे सकते हैं आप। देखिए आगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। 9 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सारे क्वेश्चन देखिए आप 9 मार्क्स के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्कस द नीड फॉर इनोवेशन इन बिजनेस इन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन इन मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट। Third is explain how digital transformation impact organizational structure. Discuss the impact of globalization on modern business organization. या तो आपको ये 2 अटेम्प्ट करने हैं या फिर आपको ये वाला। Explain how businesses can respond to change in an external environment. Explain the role of social and rural entrepreneurship in economic development. ठीक है, आगे देख पर चलते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस, कॉमर्स एंड ट्रेड, फर्स्ट यूनिट में से ही आया है और मैं कहूँगी कि सारे स्टूडेंट्स एक बार ये फर्स्ट यूनिट भी अच्छे से मतलब सारी यूनिट पढ़नी है अच्छे से, बट मेन टॉपिक सबसे पहले पढ़िए। डिस्कस हाउ ऑर्गेनाइजेशनल कैन ट्रांसफॉर्म इनटू लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन करना है। इसमें भी अगर आप इंट्रो पहले थोड़ा देंगे उसके बाद बॉडी और देन कंक्लूजन तो आपका जो आंसर है वो अट्रैक्टिव लगता है। सभी में मैंने आपको यही बात बोली थी कि सब में लिखना है। तो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ये लास्ट जो आपकी यूनिट है उसमें से आया है, सिर्फ लास्ट यूनिट में से आया है। तो मैं आपको कहूँगी कि जैसे आउटसोर्सिंग बार बार पूछा जाने वाला है, ये वाला मेक इन इंडिया बार बार पूछा जाता है, स्टार्टअप इंडिया पूछा जाता है और
वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी पूछा है। तो ये जो 3-4 ये कुछ पॉइंट्स हैं, सिर्फ यही पढ़ के जाइएगा और ये जो है 6-6 मार्क्स के आते हैं, उसके हिसाब से पढ़ के जाइएगा, अदरवाइज़ और कुछ मत पढ़ो उसमें से, यही आएगा पेपर में। ये कुछ 6 इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स है, बस इसी को आप रीड आउट करके जाइएगा। हिंदी में भी है क्वेश्चन पेपर, इसे आप पढ़ लीजिएगा एक बारी। तो मेरी आज की वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म हो रही है, जिसमें मैंने आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर एक्सप्लेन किया है, रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी जो है मेरे से सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं अगले अनदर न्यू क्वेश्चन पेपर के साथ। सो बाय बाय।